कि पंचायत में बहुत सारी समस्याएं किसानों से जो गुजर रही है, जैसे समय पे खाद बीज भंडार ना मिलना, या फिर जो है समय से फसल को सही जगह पर ना पहुंचाना। इन सारी समस्याओं का आपके पंचायत में किसानों को झेलना पड़ता है। तो आप किस मुद्दा को लेकर चुनाव लड़िएगा, इस सब को निपटारा कैसे होगा? जैसे 10 साल हमारे पिताजी रहे, क्या बोलते हैं, पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, तो वो धान लेने का भी काम उन्होंने किया है, खाद लाने का भी पंचायत में उन्होंने काम किया है। और फिर थोड़ी सी कमियां हम लोग में रही है, क्योंकि हम लोग इलेक्शन उस बार हार गए थे, कमियां थोड़ी सी रही थी हम लोग से भी, और कुछ तो कमियां। इस बार आप क्या सरकार को एक्स्ट्रा जनता को एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो जनता आपको वोट करेगी, जनता आपको चुनेगी? हम लोग घोषणा पत्र एक निकालने जा रहे हैं, जो घोषणा पत्र में रहेगा पंचायत में सबसे पहले 2 से 3 महीना के अंदर में खाद लाने का काम हम लोग सबसे पहला काम खाद रहेगा, क्योंकि किसान भाइयों को सबसे जो सुविधा से वंचित किया जाता है वो खाद का रहता है। खाद उन लोग को मुहैया नहीं कराया जाता है, वो लोग परेशान रहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 3 महीने के अंदर खाद लाने का काम करेंगे। अच्छा, दूसरा रहेगा गोदाम बनवाने का काम रहेगा, जो कि किसान भाइयों का धान रहता है तो कहीं कहीं पे जाके इधर उधर फेंका जाता है, उनके घर में चूहा और भी जैसे बर्बाद हो जाता है। तो 6 महीने के अंदर में हम लोग गोदाम बनाने का काम करेंगे। तीसरा काम रुका हुआ है, एक धान का समस्या रुका हुआ है, जो कि विरोधियों के द्वारा अफवाह उड़ाया जाता है कि विराज पैक्स को डिफॉल्टर घोषित करने में सबसे अहम भूमिका रोशन अली खान की रही है, जो कि हमारे पिताजी को हमेशा इस कह के टारगेट किया जाता है। मगर हम उन सभी को सभी लोगों को, सभी पंचायत वासियों को हम बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि मेरे पास सारा एविडेंस है, सारा पेपर है, जहाँ जहाँ से हम लोगों ने सारा क्लियर करके, अगर जो अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष साहब हैं वो चाहते तो बिल्कुल धान खरीद का काम शुरू करवा सकते थे, मगर वो तो खुद ही नहीं चाह रहे हैं कि जनता का खाद लिया जाए। तो धान लिया जाए, तो धान कहाँ से लिया जाएगा? वर्तमान के पैक्स अध्यक्ष जो थे, तो जैसे पहले अभी और बगल वाले पैक्स अध्यक्ष को देखिए, हारून रशीद साहब हैं सलैया के। अभी जो है आप ये बताइए, सुन लीजिए, हारून रशीद साहब हैं बगल के पैक्स अध्यक्ष, तो उनका भी डिफॉल्टर घोषित किया गया है। तो वो इलेक्शन जीते तो वो धान लेना उन्होंने शुरू कर दिया। तो हम लोग भी चाहते थे, तो हम लोग भी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष रहते तो हम लोग भी धान खरीद कर सकते थे। आपके पंचायत के लोगों की धान खरीदी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, 2 साल से धान खरीद का काम बंद किया गया। अब बदनाम विरोधियों के द्वारा टारगेट किया जाता है हमारे पिताजी को कि विराज पंचायत डिफॉल्टर है। अरे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष को सोचना चाहिए, हमारे पास पेपर है, उनको समझ में नहीं आता है तो हम लोग से पूछे कि कैसे क्या होगा, नहीं होगा। हम लोग राय मशवरा। विराज पंचायत में किसानों को क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए जो अभी नहीं मिल पा रही है, जो आप आने के बाद दीजिएगा? जैसे सबसे बड़ा तो आपको बता ही दिए सर कि खाद है, धान है, और भी जो किसान लोग का ट्रैक्टर आता है वो है। ट्रैक्टर भी आता है? बिल्कुल ट्रैक्टर आता है सर। वो ट्रैक्टर भी नहीं, जैसे हम लोग से भी 10 साल हमारे पिताजी भी कोई दूध के धूले नहीं थे, मगर ये 5 साल हम लोग को मौका दीजिए, हम लोग देखेंगे, हम लोग करेंगे, काम करेंगे, हम लोग नेतृत्व करेंगे। सब पंचायत के युवा साथी हैं, सब मिल के काम करेंगे, ट्रैक्टर लाने का काम करेंगे, गोदाम बनवाने का काम करेंगे, आपके खाद लाने का काम करेंगे, आपके किसान तक जो होता है योजना, वो योजना दिलवाने का काम करेंगे। जो भी किसमें पैक्स में से आता है सुविधा, मूल सुविधा, उसको देने का काम हम लोग भरपूर करेंगे एकदम। यानी कि साफ तौर पर कहना है कि किसानों को मिलने वाली जो भी ये सारी सुविधाएं हैं जो अभी ना मिल पा रही विराज पंचायत की जनता को, वो हम पैक्स अध्यक्ष जीतने के बाद, इनके पापा जीतेंगे तो इनके नेतृत्व में सारे जनता को उनके मिलने वाली सारी सुविधा जो है मुहैया कराई जाएगी। बिल्कुल हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि एकदम इस बार आप लोग देखिए। अब आप लोग का ये अपना चुनाव है, जैसे हम तो नेतृत्व, हमारे जैसे सभी युवा ने इस बार ठाना है, जैसे हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सभी विराज पंचायत के एक युवा हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, चाचा हैं, बहन हैं, महिलाएं हैं, सब लोग हैं। सब लोग का एक ही नारा है, बदलाव चाहिए। सुनिए, एक चीज़ और आपको बता देते हैं, विराज पंचायत में जो पैक्स अध्यक्ष बनते हैं उनका काम सिर्फ पता क्या रहता है? चावल और गेहूं बांटना। अरे चावल गेहूं, अरे पैक्स अध्यक्ष का काम है चावल गेहूं बांटना जी नहीं। कि पैक्स अध्यक्ष का काम है पूरे क्या बोलते हैं, धान लाना, खाद लाना, ये करना। तो ये लोग सिर्फ पैक्स अध्यक्ष का समझ लिए हैं चावल गेहूं। तो ये चीज़ को हटा के, जैसे अभी पैक्स में नाम जुड़ रहा था
तो हमारे पिताजी ने भी नाम जोड़ा था, 600 नाम जोड़ा था पैक्स में। तो उसमें शायद कुछ पहले बहुत सारे युवा उस समय नहीं थे, तो उन लोग का नाम नहीं जुटा था। मगर बहुत अफवाह उड़ाया गया था, विरोधियों को दर देश डेट होता रहता। मगर इस बार हम लोग जीतेंगे, तो आपसे वादा करते हैं कि लोग इसको वीडियो को लोग को सेव करने के लिए, रखने के लिए बोलिएगा। हर एक घर से 2 युवा का नाम बिल्कुल जोड़ेगा, पैक्स में जोड़िएगा। बिल्कुल जोड़ेंगे। आप सभी वीडियो को एकदम बिल्कुल सेव करके रखिएगा। प्रत्येक घर से 2 युवाओं का इन्होंने पैक्स में नाम जोड़ने का निर्णय लिया है, और प्रत्येक घर में जो सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी सुविधा, वो इन्होंने देने का वादा किया है। बिल्कुल। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत